पंडित लाला राम काशी के पंडितों का एक निहायत मशहूर घराना था। हिंदुस्तान के सैकड़ों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। बिरादरी के लोग भी पंडित लाला राम को इज्जत की निगाह से देखते थे। लगभग सारे बनारस के लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की एक बड़ी वजह ये भी थी कि अधेड़ उम्र में उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई थी। बच्ची क्या थी? हुस्नो जमाल की मूरत थी। माँ का ममता और बाप का प्यार कहाँ नहीं होता। लेकिन उस घर का किस्सा बड़ा अजीबो गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते, किसी चीज को देखना गुनाह समझते थे। बच्ची ने जैसे ही समझ बूझ के मंजिल में कदम रखा, उसकी तालीमो तरबियत के लिए पढ़ाने वाली सुनिश्चित किया गया। हुस्नो जमाल के साथ साथ समझ बूझ भी गजब की मिली थी। 14 बरस की उम्र में पहुंचते पहुंचते इल्मो हुनर में माहिर हो गई थी। हुस्नो जमाल के साथ साथ कमालों खूबी का भी चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह को जब वो गंगा स्नान करने के लिए घर से निकलती थी तो रास्ते में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। वो निहायत पाक साफ लड़की थी। घर से निकलते वक्त पलकें जो नीची होती थी तो वो घर वापस आकर ही ऊपर उठती थी। घाट पर या रास्ते में कभी किसी को नहीं देखती थी। साल में एक बार वो हनुमान मंदिर पूजा के लिए जाती थी। यही वजह थी कि पूजा के मौका पर वहां पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी। दूर दूर से शकुंतला के दीवाने मंदिर के आसपास पुजारी के भेस में वहां जमा हो जाते थे। अब शकुंतला के खूबसूरती का चर्चा पूरे शहर में फैल गया था। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से शकुंतला के लिए शादी का पैगाम आने लगा। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसके आंखों से ओझल हो। वो कोई ऐसा दूल्हा तलाश कर रही थी जो सारी खूबियों के साथ साथ घर दामाद बनने के लिए भी तैयार हो। इसलिए जितने भी रिश्ते आते थे सबको मना कर दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे। बड़े होने पर यही नाम सबकी जबान पर जारी हो गया। दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच चुकी थी। ये उन दिनों की बात है कि जब हिंदुस्तान में हजरत औरंगजेब की हुकूमत थी। हुकूमत के तरफ से इब्राहिम खान नामी एक शख्स बनारस का कोतवाल बनकर आया था। अभी उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि पूरे बनारस में उसकी दहशत और खौफ फैल गई थी। कहा जाता है कि वो निहायत जालिम और हवस का पुजारी शख्स था। वो इतने दबदबे से रहता था कि कोई उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। उसकी हवस भरी निगाहों से कोई लड़की बच नहीं सकती थी। उसके जासूस पूरे शहर में फैले हुए थे और वो उसके लिए लड़की तलाश करके उसे बताते थे। एक दिन जासूसों ने कोतवाल को ये खबर दी कि हुजूर, आप बेला वजह के परेशान हैं। अपने वक्त का चमकता हुआ हीरा तो इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लालाराम की बेटी शकुंतला कमल का वो फूल है जो सारे झील में एक ही खिलता है। बनारस के सारे लड़के उसके दीवाने हैं। सुबह से शाम तक न जाने कितने दीवाने उसके गली का चक्कर लगाते हैं। वो जब चलती है तो कयामत ढाती है। उसकी नशीली आंखें हजारों लड़कों के दिलों को घायल करती हैं। और जब वो अपनी जुल्फें बिखेरती है तो हर तरफ काली घटा छा जाती है। जब वो मुस्कुराती है तो हजारों लड़कों के दिल धड़कने लगते हैं। वो गोरे रंग की बहुत खूबसूरत लड़की है। ये सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा कि तुम लोग उसके घर का सही सही पता मालूम करके आओ और ये भी खबर लेकर आओ कि वो अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसीलात मालूम करके कोतवाल को ये खबर दी कि काशी के फलां मोहल्ले में बिल्कुल दरिया के किनारे उसका घर है।
बिल्कुल सुबह सवेरे वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही एक वक्त है। आज कई दिनों से पंडित लाला राम का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों की नींद भी उड़ गई थी। खाना पीना भी छूट गया था। उन्हें देखकर बीवी अलग परेशान थी, शकुंतला अलग परेशान थी। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर पंडित लाला राम को हुआ क्या है। बहुत पूछने पर बस ये कहकर खामोश हो जाते थे कि तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन चेहरे से बीमार नहीं लग रहे थे। आखिरकार माँ और बेटी ने जिद किया कि आप अपनी परेशानियों का सही सही वजह बताएं। किसने आपको क्या कहा है? किस परेशानी में हैं? बहुत देर तक पंडित जी ने खामोश रहने की कोशिश की, लेकिन जब रहा नहीं गया तो फुट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को रोता देखकर माँ बेटी और परेशान हो गई, और उन दोनों के आंखों में भी आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से पंडित ने अपने दिल का हाल बताना शुरू किया कि यहाँ के कोतवाल के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कितना अयाश और हवस का पुजारी है। अब किसी की बहू बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। जब तक वो किसी लड़की की इज्जत लुट नहीं लेता उसकी रात चैन से नहीं कटती है। आज तक बनारस में कोई ऐसा कोतवाल नहीं आया था। हाय अफसोस, कितनी ही बच्चियों की रूहें बेचैन होंगी। किसी को क्या मालूम। अभी बात यहीं तक पहुंची थी कि वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, और उसकी हिचकियां बंध गई। माँ बेटी पर एक सकते की कैफियत तारी थी। वो सख्त हैरान थी कि आखिर बात क्या है, क्यों इतने परेशान हैं। थोड़ी देर के बाद पंडित लाला राम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज छठा दिन है कि कोतवाल के 2 सिपाही अपने बंगले पर आए थे। उन्होंने खबर दी है कि कोतवाल साहब ने आपको बुलाया है। ये खबर सुनकर मेरा कलेजा सूख गया, इसलिए कि उस दरिंदे के बारे में मैं जानता था कि वो कैसा है। बहरहाल उसकी हुकूमत है, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। कांपते कांपते जब मैं उसके सामने पहुंचा, तो उसने अपनी खड़ी खड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए मुझे एक तख्त पर बैठने का इशारा किया। उसके तमाम सिपाहियों ने पूरी जगह खाली कर दी। जब मैं अकेला बच गया तो उसने मुझसे कहा कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी बेटी शकुंतला उम्र के उस हिस्से में पहुंच गई है कि वो किसी के घर की जीनत बने। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे पर पहुंचा दो। पंडित लाला राम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपनी पत्नी और बेटी से कहा कि मैं ये बात सुनकर बेइख्तियार रोने लगा। बार बार मुझे अपने खानदान की इज्जत याद आ रही थी। बार बार मैं सोचता रहा कि इज्जत सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। उसके लुट जाने के बाद अब मेरे पास रह क्या जाएगा। रोते रोते मेरा हाल बुरा हो गया था, मगर उस जालिम को जरा भी तरस न आया। मुझे इसी हालत में वो छोड़कर उठा और ये कहते हुए चला गया, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर 1 हफ्ते में शकुंतला की डोली मेरे दरवाजे पर नहीं पहुंची तो याद रखना, मैं अपने सिपाही भेजकर उसे उठवा लूंगा। कान खोलकर सुन लो। बनारस के सबसे बड़े हुक्मरान की जबान के अल्फाज हैं। कमान से निकला हुआ तीर वापस लौट सकता है, मगर मेरे जबान के ये अल्फाज वापस नहीं लौट सकते। कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते पहुंचते पंडित का हाल बुरा हो गया। ये सारा किस्सा सुनकर माँ बेटी भी पंडित के साथ रोने लगे। माँ का दिल इस खबर को बर्दाश्त न कर सका और वो बेहोश हो गई। शकुंतला माँ की ये हालत देखकर पागल सी हो गई। जल्दी से उठकर मुंह पर पानी का छींटा देना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद माँ को होश आ गया। पंडित की आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं थे कि उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, 1 दिन की मोहलत बाकी रह गई है। जितना रोना है रो लो।
कल उसके सिपाही आकर हमारी बेटी शकुंतला को हमेशा के लिए हमसे छीन कर अपने साथ ले जाएंगे। अफसोस, कल हमारे घर से शकुंतला की अर्थी उठेगी, हमारी खुशियों की दुनिया उजड़ जाएगी। क्यों न हम सब कल सूरज निकलने से पहले गंगा के लहरों में डूब जाए। ये कहते हुए पंडित लाला राम दरिया की तरफ भागना ही चाहता था कि शकुंतला उसके पैरों से लिपट गई। बाबूजी, आशा न तोड़ो, हमें यतीम न बनाओ, भगवान की कृपा होगी तो ये ग्रह कट जाएगी, और मान लो अगर वही वक्त आ गया तो हम सब एक साथ गंगा जी के चरणों में शरण बनाएंगे। बेटी ने जिद करके अपने बाप को खुदकुशी करने से रोक दिया। उसके बाद बैठाकर समझाने लगी, बाबूजी, आप इतना निराश न हो। तदबीर की हथियार से तलवार की धार भी बेकार हो जाती है। आप कल सुबह कोतवाल के पास जाए और उससे कह दे कि शकुंतला की डोली सजाने के लिए हमें 1 महीने की मोहलत दे, ताकि अपनी बेटी को अच्छी तरह से रुखसत कर सकें। बाप ने पूछा, मान लो कि उसने मोहलत दे दी तो फिर 1 महीने के बाद क्या होगा? जो काम उस वक्त हमें करना है वो आज ही क्यों न कर डालें? बेटी ने आंखें नीची किए हुए जवाब दिया, 1 महीने में हालत बदल जाएंगे। वो पेड़ ही नहीं रहेंगे जिस पर घोंसला बनाने की नौबत आए। बेहतर है कि आप हमसे इसकी तफसील न पूछिए। दूसरे दिन कोतवाली में सिपाहियों का दस्ता तैयार ही खड़ा था कि हाँफते कांपते पंडित जी पहुंच गए। कोतवाल ने देखते ही पूछा, शकुंतला की डोली कहाँ है? पंडित कांपते हुए जवाब दिया, हुजूर, शकुंतला आपके चरणों में आने के लिए तैयार है, मगर माँ बाप सिर्फ एक जोड़े में कैसे रुखसत करें? उसकी डोली सजाने के लिए हमें कुछ तो करना ही चाहिए। इसलिए सरकार 1 महीने की मोहलत हमें प्रदान करें, ताकि हमें भी अपने दिल के अरमान निकालने का मौका मिल सके। ये सुनकर कोतवाल का चेहरा खिल गया और उसने खुशी से कहा, जरूर तुम्हें 1 महीने की मोहलत मिलेगी, लेकिन उसके बाद मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए जो तैयारी करनी है इसी 1 महीने में कर लो। और देखो, इस सिलसिले में मेरी मदद की कोई जरूरत हो तो मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। पंडित ये जवाब लेकर खुशी खुशी घर वापस लौटा और अपनी बेटी को सारा वाकया कह सुनाया। मोहलत की खबर सुनकर शकुंतला के दिल में उम्मीदों के चिराग जल उठे। उसे अपने लिए इस मुसीबत से बचने के लिए काफी मौका मिल गया था। वैसे बाप का बोझ भी कुछ हल्का हो गया कि वक्ती तौर पर बला टल गई। दूसरे दिन शकुंतला ने अपने बाप से कहा, पिताजी, मुगल शहजादे जिस तरह का कपड़ा पहनते हैं वैसा ही मेरे लिए 2 जोड़े बनवा दें। बाप ने 1-2 रोज में शकुंतला की ये फरमाइश पूरी कर दी, लेकिन बाप सख्त हैरान था कि आखिर मर्दों वाला लिबास क्या करेगी। चूंकि बेटी ने तफसील पूछने से मना कर दिया था, इसलिए कुछ पूछने के लिए बाप की जबान नहीं खुल रही थी। सारा सामान मुकम्मल हो जाने के बाद तीसरे दिन रात के वक्त शकुंतला ने अपने माँ बाप को अपना फैसला सुनाया कि आज रात किसी भी वक्त मैं घर से चली जाऊंगी। ठीक 1 महीने से 2 दिन पहले वापस आ जाऊंगी। इस बीच आप लोग किसी तरह का चिंता मत कीजिएगा। मैं जहाँ भी रहूंगी ठीक रहूंगी। मैं घर में नहीं हूँ, किसी को पता नहीं चलने दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सफर जाया नहीं होगा। इतना कहकर अपने माँ बाप के पांव छुए और अपने कमरे में चली गई। रात के पिछले पहर उसने चौपाल से अपना सबसे पसंदीदा तेज रफ्तार घोड़ा लिया और सफर के जरूरी सामान उस पर रखे और उस पर बैठकर घर से निकल गई। आज जुमा का दिन था। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में ईद की तरह से चहल पहल मची हुई थी। बच्चे और बड़े सब नए नए कपड़े पहनकर जमा मस्जिद की तरफ जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे थे।
लाल किला से निहायत खूबसूरत पोशाक में सिपाहियों का एक दस्ता बाहर निकला और शाही गेट से जमा मस्जिद के दरवाजे तक लाइन लगाकर खड़े हो गए। उसके थोड़े ही देर के बाद शहंशाहे हिंदुस्तान सुल्तान औरंगजेब आलमगीर की सवारी महल सराय से निकली। आगे आगे सिपाहियों का दस्ता नंगी तलवारें लिए और पीछे पीछे उनके सारे वजीर चल रहे थे और रास्ते के लोग सुल्तान का इस्तिकबाल कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे और नारा लगा रहे थे, सुल्तान सलामत रहे, सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे। थोड़ी ही देर बाद सुल्तान की सवारी जमा मस्जिद पहुंच गई। आप सवारी से नीचे उतरे और निहायत अदब के साथ सर झुकाकर मस्जिद में दाखिल हो गए। सुल्तान की आदत थी कि हर जुमा के दिन लोगों की शिकायतें, परेशानियां सुना करते थे। आज भी जब सुल्तान नमाज पढ़कर बाहर निकले तो लोग अपनी अपनी परेशानियां सुनाने के लिए लाइन से खड़े थे। सुल्तान जैसे जैसे आगे बढ़ते लोग अपनी परेशानी आपको सुनाते और आप अपने वजीरों को लिखने और उसकी परेशानी दूर करने का हुक्म देते। अचानक सुल्तान की नजर एक नौजवान पर पड़ी जो निहायत खूबसूरत पोशाक पहने हुए था। सर पे पगड़ी और कमर में कमरबंद लटक रही थी। वो कोई शहजादा लग रहा था। सुल्तान ने शर्म से फौरन अपनी आंखें नीची कली और वजीरों को हुक्म दिया कि उस नौजवान को मेरे दरबारे खास में लाया जाए। जब नौजवान दरबार में आया तो सुल्तान ने सारे वजीरों को दरबार से बाहर निकलने का हुक्म दिया। जब सारा दरबार खाली हो गया तो सुल्तान ने अपना खास चादर नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी, लो, अपनी पगड़ी उतारकर ये चादर ओढ़ लो। एक औरत को अजनबी मर्दों के सामने बेपर्दा नहीं रहना चाहिए। ये अल्फाज सुनकर नौजवान तअज्जुब में पड़ गया। फिर सुल्तान ने कहा, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी फरियाद ही सुनने के लिए बैठा हूँ। बात अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। सर और चेहरा छुपाते हुए बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज मुंह से निकल सकें। दयालु महाराज, मैं इस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ कि इस वक्त जहाँ पनाह ने मुझे बेटी कह के पुकारा है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि मैं एक ब्राह्मण जात की लड़की हूँ। सुल्तान ने जवाब दिया, तब तो तुम्हारी फरियाद सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो गया, ताकि ये राज तुम पर खुल जाए कि इस्लाम अपने हुक्मरानों को कितना बड़ा दिलवाला बनाता है और जिन लोगों की वो जिम्मेदारी ले लेते हैं उसे आखिरी सांस तक निभाते हैं। इसलिए ये जानने के बाद भी कि तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, मैं तुम्हें फिर से बेटी कहता हूँ। शकुंतला ये जवाब सुनकर खुशी के समंदर में डूब गई। फिर सुल्तान के हुक्म से शकुंतला ने अपना दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी सुनाने के दौरान सुल्तान का चेहरा देखने के लायक था। एक रंग आता था, एक रंग जाता था। कभी पलकें भीग जाती थी, कभी गम से चेहरा लाल हो जाता था। इसी आलम में कहानी मुकम्मल हुई। जब वो अपना दास्तान मुकम्मल कर चुकी तो सुल्तान ने अपना हुक्म सुनाया। 1 महीने के मोहलत में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तुम फौरन अपने घर वापस लौट जाओ और अपने वालिदैन से कह दो कि वो फौरन तुम्हारे डोले का इंतजाम करें। ये हुक्म सुनकर शकुंतला के अरमानों का खून हो गया। उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो चादर के एक कोने में अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए उल्टे पांव वापस हो गई और सीधे सराय गई और अपने घोड़े पर सवार होकर बनारस के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती कि बादशाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह के मुंह से मेरे लिए बेटी निकला है, वो इसका जरूर हक अदा करेंगे। माँ बाप निहायत बेचैनी और बेताबी से शकुंतला का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसके घोड़े की टाप की आवाज कानों में आई, माँ खुशी से चीख उठी।
शकुंतला आ गई। बेटी को सलामत देखकर माँ बाप के खुशी की इंतहा नहीं थी। उन्हें यकीन था कि शकुंतला का ये गुमनाम सफर कुछ न कुछ रंग लाएगा। रात के वक्त माँ ने शकुंतला के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटी, तू इतने दिन कहाँ थी? अब तो बता दे कि जिस काम के लिए गई थी वो काम हुआ कि नहीं। महीना लगने में 2 दिन ही रह गए हैं। मालूम नहीं हम लोगों का क्या अंजाम होगा। माँ की आवाज में इतनी दर्दनाक मायूसी थी कि शकुंतला का दिल भर आया। नाकामी की चोट उभर आई। वो बेइख्तियार रोने लगी। माँ ने मोहब्बत से बेटी को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद शकुंतला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैं दिल्ली गई थी, शहंशाह के दरबार में अपनी फरियाद पेश की, लेकिन अफसोस के वहां भी मेरी फरियाद रायगा गई। उन्होंने हुक्म दिया है कि डोली सजाकर कोतवाल के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। मैं इस हुक्म को पूरा करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, क्योंकि शहंशाह ने मुझे बेटी कहा है। एक ब्राह्मण की बेटी अपने बापू की बात नहीं टाल सकती। शकुंतला की ये बात अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि घर में फिर कोहराम मच गया। माँ बाप ने लाख समझाया मगर वो अपने जिद पर अड़ी रही। तीसरे दिन सिपाहियों की निगरानी में शकुंतला की डोली तैयार की गई। दिन दहाड़े उसे बेहोशी पर बेहोशी आने लगी। सारे मोहल्ला पर कोतवाली का ऐसा खौफ छाया था कि कोई कुछ बोल नहीं सकता था। कोतवाल आज खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एक हुस्न की मलिका आज उसके घर दुल्हन बनकर आ रही थी। शकुंतला के डोले के इर्द गिर्द शहर के भिखारियों का हुजूम ही इकट्ठा हो गया था और उन्हें पैसे लुटाए जा रहे थे। अब शकुंतला की डोली कोतवाल के करीब पहुंचने ही वाला था कि एक सिपाही दौड़कर उसे खबर दी, सरकार, अब डोली बिल्कुल करीब आ गई है, बस चंद कदम के फासले पर है। कोतवाल ने अपनी खड़ी मूंछों पे हाथ फेरते हुए कहा, डोली उस वक्त तक दरवाजे पर न लगाया जाए जब तक कि मैं अपने हाथों से खैरात न बांट लूं। अब डोली दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। कोतवाल तकब्बुराना अंदाज में बाहर निकला और अपने दोनों हाथों से बेहिसाब पैसा लुटाने लगा। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। जैसे ही वो पैसे लुटाकर डोली की तरफ बढ़ना चाहा तो एक बूढ़े फकीर ने उसके सामने हाथ फैलाते हुए कहा, सरकार का इकबाल सलामत रहे, मुझे भी कुछ बख्शीश मिले। कोतवाल ने तेवर बदलकर जवाब दिया, जमीन पर ये गिरे हुए पैसे तुझे नजर नहीं आते, उन्हें उठा ले, तेरा दामन भर जाएगा। बूढ़े फकीर ने जिद करते हुए कहा, नहीं सरकार, जमीन के गिरे हुए पैसे मैं नहीं लूंगा। मैं तो ये अरमान लेकर आया हूँ कि सरकार ही के मुबारक हाथों से खैरात लूंगा। बूढ़े के बार बार जिद से मजबूर होकर कोतवाल ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा बे, नहीं मानता है तो ले। ये कहते हुए जूं ही उसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, बूढ़े फकीर ने अपना मैला कुचला लिबास उतार कर फेंक दिया। अब जो कोतवाल की नजर उठी तो सामने शहंशाह औरंगजेब खड़े थे। कोतवाल खौफ से कांपने लगा। डर के मारे जिस्म का सारा खून सूख गया। चेहरे पर स्याही छा गई। पांव तले से जमीन निकल गई। बिल्कुल बुत की तरह खड़ा था। शहंशाह ने गुस्से से कांपते हुए कहा, क्यों बे नंग इस्लाम, इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा गया था। दिन दहाड़े मेरी प्रजा का खून करते तुझे शर्म नहीं आई? तुझे इसका भी ख्याल नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और बेगाने में कोई फर्क नहीं करती? क्या तुझे ये भी मालूम न था कि ये सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहाँ के लोगों की इज्जत व आबरू की हिफाजत मुसलमान का सबसे बड़ा फर्ज है। गुस्से से शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल हो गया था। आंखों से चिंगारी फूट रही थी और कोतवाल का खून सुखा जा रहा था।
इसी दरमियान में दिल्ली से चला हुआ सिपाही दस्ता भी आ पहुंचा। कोतवाल की तरफ इशारा करके शहंशाह ने सिपहसालार को हुक्म दिया कि इस कमीने को फौरन इसके अंजाम तक पहुंचाओ, ताकि दूसरा कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। शहंशाह का हुक्म हुआ कि इसके दोनों पांव अलग अलग खूंखार हाथियों के टांगों से बांध दिए जाएं और पूरी ताकत के साथ हाथियों को अलग अलग दिशा में दौड़ाया जाए, ताकि जमीन पर इस बदबख्त के टुकड़े बिखर जाएं। शहंशाह के हुक्म को पूरा करने के लिए फौजी दस्ता फौरन हरकत में आ गया और कोतवाल को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सारा बनारस शहंशाह के इस फैसले और इंसाफ से बहुत खुश था। शकुंतला की डोली खुशियों में झूमती हुई घर वापस लौट गई। बिजली की तरह शहंशाह औरंगजेब के फैसले की खबर पूरे शहर में फैल गई। ये खबर पाते ही शकुंतला के माँ बाप खुशी से पागल हुए जा रहे थे। शकुंतला अपने घर जैसे ही पहुंची, शहंशाह अपने बेटी के घर तशरीफ लाए और फरमाया, प्यास बहुत जोर से लगी है, सबसे पहले मुझे पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूँ जिस दिन शकुंतला मेरे दरबार में अपनी फरियाद लाई थी। उसी दिन मैंने अपने खुदा से ये वादा कर लिया था कि जब तक मैं इस ब्राह्मण बेटी को इसका इंसाफ नहीं दे लूंगा, अपने हलक के नीचे पानी का एक कतरा नहीं उतारूंगा। शकुंतला ने चादर से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि जिसे आपने अपनी बेटी कहा है, उसकी लज्जा बचाने जरूर आओगे। अपनी प्यारी प्रजा के साथ ये अन्याय तुमसे हरगिज देखा न जाएगा। इसीलिए मैंने अपने जमीन में एक चबूतरा पहले ही बना दिया था, ताकि हमारे महाराज को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह तलाश न करनी पड़े। उसी चबूतरे पर पानी और भोजन का भी इंतजाम है। हजरत औरंगजेब ने पहले वजू करके शुक्राने की नमाज पढ़ी, उसके बाद कुछ खाना खाया और पानी के चंद घूंट पीकर जूं ही वापस होना चाहते थे कि पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जहां पनाह, जिस भूमि को आपने अपने सजदों से पवित्र बना दिया है, अब हम उस जमीन को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने दिल की गहराइयों से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने पंडित के इस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए तांबे के प्लेट पर ये तहरीर लिखवा कर दे दी कि इस मस्जिद के देख रेख करने वाले इसी खानदान के होंगे। चुनांचे वो मस्जिद आज भी गंगा के किनारे खड़ी है और उसका नाम धरहरा की मस्जिद है।